हाय गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड मॉडल सेट निकाली है। बिहार बोर्ड जो मॉडल सेट प्रेस की हैं उसका अध्ययन हम लोग आज शुरू से करेंगे और इस मॉडल सेट के तहत ही इसी के अनुसार आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिहार बोर्ड परीक्षा में, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में आप लोगों को इसी मॉडल सेट के अनुसार पूछा जाएगा। तो चलिए हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे और आप लोग से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग को इस वीडियो के नीचे जो लाल रंग के सब्सक्राइब वाले बटन दिख रहा है उसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये मॉडल सेट का जो सोल्व हो रहा है आप लोग को पूरा सोल्व करके दे दिया जाएगा। चलिए तो हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते हुए और देखेंगे उसका सॉल्यूशन। तो आइए हम PDF में देखे थे, तो देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, आइए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और पहला क्वेश्चन देखिए, लिखेंगे बिहार मॉडल सेट। बिहार बोर्ड MODEL मॉडल सेट 1 सोल्व पेपर मैथ का है, MATH मैथमेटिक्स 2021। चलिए तो हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड का मॉडल सेट है। इसमें बहुत सारे नियम दिया हुआ है, तो इसमें नियम दिया हुआ है, इसको हम शॉर्टकट बताते हैं। दिया हुआ है पहला नियम, जे आप लोगों को ये 100 नंबर की परीक्षा होगी। 100 नंबर की परीक्षा में आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 30 गो सब्जेक्टिव और 8 प्रश्न रहेगा 25 नंबरिया में से। तो आइए तो 100 ऑब्जेक्टिव में से आप लोगों को कोई 50 प्रश्न को हल करना है और उसमें OMR शीट में मात्र कोई 50 नंबर, कोई 50 से अंकित रहेगा नंबर, उसको घस देना है, काले या ब्लू रंग से घस देना है 50 को। अगर आप लोग 50 से आगे घसते हैं, 51, 52 या 60 या 100 में 100 घसते हैं, तो आप लोगों को शुरू से यानी कि क्रम वाइज शुरू से लेकर के 50 अंक तक आप लोगों को कंप्यूटर चेक करेगी और कंप्यूटर चेक करके आप लोगों को उसी जगह पर नंबर अंकित कर दिया जाएगा। जे शुरू से लेकर के और यानी कि प्रथम शुरू से लेकर के और अंतिम 50 तक में कितने सही या गलत है वो कंप्यूटर आप लोगों को डिसाइड करके दे देगी। तो चलिए हम लोग ये सब ध्यान देंगे, वहाँ पे सावधानीपूर्वक काम करेंगे। जो कोई 50 को घसे, कंप्यूटर है से कोई 100 तक में से कोई 50 को ही चेक करेगा, 50 से कम नहीं हो सकता है उसमें, 51, 52 नहीं। यानी कहीं भी एक कॉपी रहेगा OMR शीट, तो OMR शीट में कहीं भी आप 50 को घसिए, 1 से लेकर के 100 के अंदर 50 को घर घसा हुआ रहना चाहिए और मात्र 50 घर ही चेक करके कंप्यूटर आप लोग का रिजल्ट निकाल देगी। तो हम लोग ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे उसमें और मात्र 50 ऑप्शन को ही हम लोग टिक लगाएंगे, ये दी है सूचना। चलिए तो हम लोग प्रथम क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 92/115 का सरलतम रूप है। पहला क्वेश्चन है 1 नंबर 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा? सरलतम रूप है। तो मैं एक पहली क्वेश्चन अभी लिखा हूँ और इसको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूँगा मैं और क्वेश्चन को बोलूँगा और सोल्व कर दूँगा मैं। तो पहला ऑप्शन इसमें है 46/23, दूसरा ऑप्शन है इसमें 4/5, तीसरा ऑप्शन इसमें है 3/5 और चौथा ऑप्शन है इसमें 3/4। तो ये क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, इसका सरलतम रूप कहने का मतलब इसका छोटा से छोटा रूप क्या होगा। तो अगर हम 46 को 2 से काटते हैं, 92 को 2 से अगर भाग डिवाइड करेंगे 2 से तो 46 आएगा, लेकिन 2 से काटेंगे 115 को तो 115 तो नहीं कटेगा 2 से, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। चलिए अब आते हैं दूसरा ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप 23 को गुना कीजिएगा 4 में
तो 92 पुर जाएगा, और 23 को गुना कीजिएगा 5 में तो 115 पुर जाएगा। तो यही आंसर आपका सही है, यानी कि बी नंबर, क्वेश्चन बी आपका सही आंसर है। तो आएंगे अब इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग नहीं लिखेंगे और आप लोग लिख लीजिएगा, हम नहीं लिखेंगे, अगला क्वेश्चन पढ़ के बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो ऑप्शन सुनेंगे, प्रथम ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन 2 और तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन में है अनंत। तो आप लोग बहुत दिनों से पढ़ते आए हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो इसका आंसर होगा डी, यानी 2 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन 2 का आंसर होगा डी नंबर, अनंत। अनंत। आइए अब क्वेश्चन 3 को देखेंगे हम लोग। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम लोग 3 का आंसर देखेंगे। तो शांत का हम लोग रूल पढ़े थे जी, अगर कोई भी परिमेय संख्या शांत कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार तभी शांत होगा जब उसका लॉस, यानी हर का लॉस, जब उसका हरों का लॉस 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, ये तीनों रूप में हो तब आंसर इसका होगा शांत। अगर ये रूप से दूसरा रूप आए, ऐसा आंसर से अगर कोई दूसरा आंसर आए तो अशांत आ जाएगा। 2 की जगह पे कोई दूसरा 2 और 5 के छोड़ के कोई दूसरा आया तो वो अशांत हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि अगर आपको लघुत्तम करिएगा हर का अगर लघुत्तम कीजिएगा तो केवल 2 खाली 2 ही आए फिर भी आंसर शांत ही होगा, या 5 गुने 5 खाली 5 आए फिर भी आंसर शांत लिखाएगा। अगर 2 और 5 दोनों आए जुड़वा भाई मिल करके तो पर भी क्या शांति होगा। और 2 और 5 को छोड़ करके कोई आया यानी अलावा उस दोनों के अलावा कोई दूसरा आया तो अशांत हो जाएगा। तो अशांत होने का है, यानी कि 2 और 5। अशांत कब होगा, तो अशांत का है अशांत 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या आया तो अशांत, कोई भी अभाज्य संख्या आएगा तो अशांत कहलाता है। यानी कि जो रहेगा आपको परिमेय संख्या दिया हुआ, जो भिन्न दिया हुआ रहेगा, तो उस भिन्न में 2 और 5 को छोड़ करके आपको कोई भी संख्या उसमें आया तो वो अशांत हो जाएगा। तो आप लोग देखिएगा तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन को है, पहला ऑप्शन है, तीसरा के पहला ऑप्शन है 7/88। 7/88 है। तो 88 का अगर आप लॉसक कीजिएगा तो 88 के लॉसक करके देखते हैं, नीचे वाले को देखेंगे लॉसक करके, तो 88 को लिखेंगे, 2 से लगाएंगे तो 44, फिर 2 से लगाएंगे तो 22, फिर 2 से लगाएंगे तो 11। अब देखिए गुना करके देखें तो यहाँ पे आ गया, कितना आया है, 2 के पावर 3, यानी 2 3 को है तो 2 के पावर 3 और गुने 11 आ गया, 11 के पावर 1। तब बोले हैं 2 और 5 के छोड़कर कोई आया तो अशांत हो जाएगा। तो बोलिए फट से क्या होगा, तो इसका आंसर अशांत होगा। बहुत ही अच्छा है, अशांत। इसका आंसर होगा अशांत। तो ये तो आंसर गलत हो गया, ये प्रथम ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि अशांत आ गया। हमको पूछ रहा है शांत, तो दूसरा को चेक करेंगे। तो दूसरा है, मिटाते हैं ऊपर वाले को, प्रथम ऑप्शन गलत हो गया, ही अशांत आ गया। तो आएंगे दूसरा ऑप्शन को देखेंगे। तो दूसरा ऑप्शन है 3 का दूसरा ऑप्शन देखिएगा। तो दूसरा ऑप्शन है 13/210। तो 13/210 है, तो 210 का आप लॉसक कीजिए 2 से तो आएगा 105। 105 को लॉसक करते हैं तो 5 से लगाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और फिर लगाते हैं 3 से, तो 3 7 21,
यानी 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7। तो ये भी क्या हो गया, अशांत हो गया। 2 5 तो आया था, लेकिन 2 5 को छोड़ करके 3 और 7 आ गया, इसीलिए ये भी क्या हो गया, अशांत। इसीलिए ये भी हो गया अशांत। अब हम लोग आएंगे तीसरा ऑप्शन में। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन है 15/1600। तो 15/1600, तो 1600 का लघुत्तम कीजिए, तो 1600 का लघुत्तम 800 होगा, 800 का लघुत्तम 400 होगा, 400 का लघुत्तम 200, 200 का लघुत्तम 100, 100 के 50, 50, फिर 50 के करेंगे तो 50 के होगा 25, 25 को 5 25, यानी कि 2 कितना है, तो 2 के पावर कितना है, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 और गुने 5 के पावर 2। तो देख लीजिए फट से, a के पावर यानी कि 2 के पावर m और गुने 5 के पावर n का रूप का आ गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये होगा शांत। यानी 3 का तीसरा आंसर सही है। आप लोग मार लीजिए टिक, 3 का तीसरा आंसर सही है और बाकी सब गलत है। तो आएंगे अब चौथा 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए फिर से 4 नंबर क्वेश्चन मिटाते हैं, इसको लिख लीजिए फट से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मिटाते हैं इसको, फटाफट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों को बहुपद। बहुपद दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल होगा, के शून्यकों का गुणनफल होगा, शून्यकों का गुणनफल होगा। तो शून्यकों का गुणनफल कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि इसका शून्यक निकालेंगे और इस शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, इसका शून्यक का गुणनफल क्या होगा। तो देख लीजिए, पहले तो हल करेंगे हम लोग, तो हल करेंगे तो क्वेश्चन जो है सो उतार देंगे। ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, dy² प्लस by प्लस a। अब देखिए तब फट से यहाँ पे बोलिएगा a का मान कितना होगा, तो a का मान होगा d, a की जगह पे d होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बहुत दिन से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, यहाँ पे बराबर 0, यानी पावर 2 वाला के पीछे वाला a का मान होता है, जिसका पावर 2 रहे उसके पीछे वाला a का मान। तो देख लीजिए यहाँ पे पावर 2 y का है, उसके पीछे वाला a का मान हो गया d, और जिसका पावर 1 हो तो उसके पीछे वाला b का मान होता है। तो b का मान कितना यहाँ पे होगा, तो b का मान b ही है, और जो बच गया फालतू उसका c का मान होता है, तो c का मान बच गया यहाँ गया a। इसीलिए लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा गुने बीटा, अल्फ़ा गुने बीटा बराबर c/a, यानी c का मान रखेंगे और a का मान रखेंगे। तो c का मान बोलिए फट से क्या है, c का मान है a और a का मान है d, यानी ऑप्शन आ गया कितना, a/d, a/d देख लीजिए क्या नंबर में है, तो 8/d है d नंबर में। तो इसका आंसर हो गया d नंबर। आप लोग मार दीजिए फट से d नंबर, d नंबर सही होगा आंसर। चलिए फटफट लिखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, लिख लिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर कहता है 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ही टफ है और देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है √18 का परिमेयीकरण गुणांक होगा, परिमेयीकरण गुणांक होगा। कहता है कि √18 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा, यानी √18 को अगर हम परिमेय के रूप में लाएंगे तो उसमें क्या चीज़ से गुना करेंगे जब परिमेय आ जाएगा, यानी √18 है। इसका ऑप्शन दिया, ऑप्शन लिख लीजिए आप लोग। ऑप्शन है पहला दे √3, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है √2 और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है √6, चौथा ऑप्शन है √18। यानी कि √18 को क्या चीज़ से गुना किया जाए कि वह प्रमेय के रूप में चलाए, प्रमेय के रूप में चलाए, प्रमेय संख्या बन जाए। तो आइए हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जो है क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन को लिखेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है √18, तो √18 को अगर हम रूट तोड़ेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं।
इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3 यानी कि 3 दूनी 6 3 18। तो 18 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, 2 को 3 का 1 3 बाहर निकलेगा, अंदर में बच जाएगा √2। ध्यान से देखिए 2 को 3 का 1 3 बाहर निकल गया वर्गमूल होने पर और अंदर में बच गया 2। अब बोलिए इस 2 में क्या, इसमें इस ऑप्शन में से किससे गुना करी कि वो यानी प्रमेय बन जाए। तो ध्यान से देखिएगा, अगर गुना करते हैं √2 में करते हैं 3 से तो 3 दूनी √6, इसका यानी कि वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये प्रमेय नहीं बना है, अप्रमेय ही रह गया। अगर हम इसमें करते हैं 2 से गुना, 3 पहले से है √2 फिर दूसरा ऑप्शन √2 से, तो क्या हो जाएगा 3 गुने √4 यानी कि 3 गुने 4 का वर्गमूल बोलिए फटाक से कितना होगा, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 यानी 3 दूनी 6। तो यही इसका आंसर हो गया। दूसरा नंबर और आंसर लिख लीजिए फटाक से, प्रमेय बन गया। प्रमेय कैसे बना, तो बट्टा में रखेंगे, प्रमेय बन गया। चलिए फटाक से लिख लीजिए, आप लोग लिख ले होंगे तो मिटाते हैं इसको हम। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप लोग सब जानता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है कि 2 है। 2 ऐसी संख्या जो सबसे छोटी है अभाज्य ही है, वो है से उसको दूसरा नाम होता है एकवर्ग संख्या। एकवर्ग संख्या ऐसा है वो कि अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, ऐसा है से वो। तो एकवर्ग संख्या है कि सबसे एकवर्ग है, सबसे एकवर्ग में सबसे छोटी है अभाज्य संख्या है 2। तो लिखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को कहते, याद कर रखिएगा इसको, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, 2 होता है। तो हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। लिख लीजिए सबसे छोटा होता है 2, फिर उसके बाद होता है 3, उसके बाद 5 7, उसके बाद 11 13, ये सब है। चलिए तो मिटाते हैं इसको। इसका आंसर होगा, इसका आंसर है से देख लीजिए, इसका आंसर 6 का आंसर होगा बी नंबर। 6 का आंसर बी नंबर 2, 6 का आंसर बी नंबर देख लीजिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R, जहाँ कहता है जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो r है से किससे छोटा होता है, यानी कि तो r का मान कहता है r किससे छोटा होता है। तो r का मतलब क्या होता है, r का मतलब आप लोग देखे होंगे शेषफल, शेषफल बचता है तो शेषफल किससे छोटा होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे शेषफल होता है जो b से छोटा होता है, b से छोटा होता है, यानी b से छोट शेषफल। तो ऑप्शन में देखिएगा पहला ऑप्शन है इसका, तो के बाद देख लीजिएगा पहला ऑप्शन है r बड़ा है b से, तो गलत है, r बड़ा नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन, देखिएगा बी नंबर ऑप्शन r है से छोट है 0 से, तो 0 से छोट r नहीं होता है। सी नंबर देखेंगे, सी नंबर है से r छोट है b से, तो यही आंसर है, r छोटा होगा b से। यानी कि जब भी हम लोग भाग देते हैं तो शेषफल है से भागफल से छोट रहता है, और जो भाग दिया है भाज्य तो वो तो रहता ही है जितना रहता है, लेकिन भागफल से छोट शेष आता है, सो छोट रहता है। तो आइए चलिए इसका आंसर हो गया। और डी नंबर देखिएगा, तो डी नंबर ऑप्शन है ये, कोई नहीं है, कोई नहीं, तो ये हो गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाफट लिखिए। कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के फट से आप लोग डिफिनेशन याद हो गया होगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और दूसरा, अगर रूट में हो तो उसका वर्गमूल होना चाहिए, वो भी परिमेय होगा। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं 8 का। 8 नंबर क्वेश्चन के पहला ऑप्शन देखेंगे। पहला है 4 + √3, तो पहला ए नंबर ऑप्शन है। बी नंबर देखिएगा, बी नंबर है √7। और सी नंबर ऑप्शन देखेंगे तो सी नंबर ऑप्शन है √8। और डी नंबर देखेंगे तो डी नंबर ऑप्शन है 6√5 + √5। चलिए तो इसको हम देखेंगे पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है जे 3 का तो वर्गमूल नहीं होगा, तो 3 का वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या के साथ जो भी अटैच करेगा, जो भी मिलेगा वो भी अपरिमेय बन जाएगा। तो पहला ऑप्शन गलत है, ये खुद ही गंदा है, गंदा के साथ दूसरा गया वो भी गंदा बन जाता है। तो चलिए खत्म हो गया। और दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन है
7, तो √7 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, इसका वर्गमूल नहीं हो सकता है, इसीलिए ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा भी ऑप्शन गलत है। और चौथा ऑप्शन देखिए, ये 5 से 5 कट जाएगा तो बच जाएगा क्या 6, बट्टा में नहीं कुछ होता 1, तो यही आंसर सही है, यानी डी वाला आंसर सही हुआ। चलिए उतार दीजिए फटक से। चलिए तो अगला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 कितना है, x² + 12x + 35, x² + 12x + 35 के शून्यक होंगे, के शून्यक होंगे, के शून्यक हैं। पहला ऑप्शन सुन लीजिए, पहला ऑप्शन कहता है दोनों धनात्मक, दोनों धनात्मक, दूसरा है दोनों ऋणात्मक, दोनों ऋणात्मक, तीसरा ऑप्शन है, तीसरा कहता है दोनों बराबर, दोनों बराबर या समान, और चौथा ऑप्शन है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। 4 नंबर ऑप्शन एक धन एवं एक ऋण। देख लीजिए, तो इसका आंसर होगा प्रथम वाला। प्रथम वाला आंसर कैसे होगा कि आप लोग को याद रखना होगा, अगर दोनों मान प्लस में आए, दोनों मान प्लस में आए तो उसका आंसर ही प्लस में आता है। तो इसको प्रूफ अगर करिएगा तो प्रूफ करके देख सकते हैं आप लोग। पहला गुणे तीसरा बैठाइए, पहला गुणे तीसरा जोड़ घटा के बिचला, इसका आंसर बोले हैं ए नंबर, इसका आंसर ए नंबर। अब कैसे ए नंबर होगा उसको देखेंगे प्रूफ करके। चलिए तो ऑप्शन लिख लिए होंगे, मिटाते हैं ऑप्शन को, अब हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कैसे आएगा। चलिए हल करेंगे इसको, हल तो हल देखिए, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन उतारेंगे x² + 12x, x लिखा जाता है छोटे, तो चलिए छोटे वाले लिखते हैं x, कोई दिक्कत नहीं। x² + 12x + 35। देखिए इसको हम लोग अध्ययन करेंगे, अब इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे। देख लीजिए, पहला गुणे तीसरा, पहला गुणे तीसरा आप लोग देखेंगे, पहला गुणे तीसरा जोड़ घटा के बिचला, यानी पहला का गुणांक गुणे तीसरा, पहला का गुना को गुणे तीसरा, तो पहला x है, x का गुना क्या है, नहीं कुछ तो 1 है, तो 1 में तीसरा से गुना करेंगे, 1 गुणे तीसरा है 35, तो 35 से हो जाएगा, और 35 का लॉसा कीजिए, लॉसा कीजिए, तो 5 से 7 × 5 = 35, और जोड़ घटा के बिचला, पहला गुणे तीसरा जोड़ घटा के बिचला, तो पहला गुणे तीसरा और जोड़ घटा के बिचला, तो पहला गुणे तीसरा किए तो 35 आया, और 35 का लॉसा किया था 7 5, और 7 5 को जोड़ते तो 7 5 12 पूर जाएगा। देख लीजिए 7 और 5 12 पूर रहा है, और 7 5 35 भी आ रहा है, एकदम एक्यूरेट सही है। 7 5 12 और 7 5 35 दोनों मार आ रहा है, इसलिए उसको हम लिख लेंगे। तो पहला जैसे वैसे उतार देंगे, और प्लस अंतिम वाला जैसे है वैसे उतार देंगे उसको भी, और बीच में आइए, तो बीच में हमको कितना पुराना है 12, तो 12 पुराना है, तो लिख देंगे इसको हम 12 को लिखेंगे 5x + 7x, यानी 12x और 5x, मतलब 7x और 5x, तो 7 5 12x और 7 5 35, अंक को गुना करेंगे तो 35 भी यहाँ पे पूर जाएगा। चलिए तब यहाँ से दोनों को, दो घर को देखेंगे, दोनों घर में क्या क्या मिल रहा है कॉमन, तो ध्यान से देखिएगा, तो दोनों घर में मिल रहा है x कॉमन, तो x को बुला लेंगे, इससे आ जाओ x आ जाओ, अब x आ गया तो यहाँ से क्या बचेगा, एगो x बचेगा, प्लस x तो यहाँ चली आया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 आ गया। दूसरा को देखेंगे, इसमें दोनों में क्या मिल रहा है, तो इस दोनों में देखेंगे तो मिल रहा है 7 के पढ़ा दोनों कट रहा है, तो 7 से कट रहा है, तो 7 के काटेंगे तो 7 × 7 1, तो 1 × x तो x, और प्लस 7 5 35 यानी 5। अरे इसका आंसर लग रहा है लगभग में, देख लीजिए माइनस में आएगा, तो मिस हो गया है, माइनस में आएगा आंसर। तो यहाँ पे दोनों घर समान है, तो दोनों घर में से कोई एक घर को लिख दिए हैं, दोनों तो एक ही रकम है, तो दोनों से एक लिख दिए, और इधर से लिखेंगे x, इधर प्लस लागू हुआ तो +7 = 0 लिखेंगे। जब x + 5 = 0, तो x = -5, x = -5, और दूसरा जब x + 7 = 0, x = -7, यानी इसका आंसर होगा 2 नंबर, इसका आंसर होगा बी नंबर, दोनों ऋणात्मक, दोनों ऋणात्मक होगा इसका आंसर, लिख लीजिए, इसका आंसर होगा बी नंबर, दोनों ऋणात्मक। तो इसका ट्रिक याद कर रखिएगा, अगर दोनों प्लस में रहे, दोनों मान यहाँ पे प्लस में रहे, बीच में दोनों प्लस हो, तो इसका आंसर आएगा दोनों माइनस, दोनों आएगा माइनस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए,
चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ज़्यादा देर नहीं करेंगे हम लोग। तो इसका आंसर बी था, सॉरी गलती हो गया था उस वक्त, इसका आंसर है से बी होगा। तो सॉल्व करके देख लिए हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है जो कहता है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। ए नंबर ऑप्शन है √121, 2 नंबर है ऑप्शन √196 और 3 नंबर है ऑप्शन √27 और 4 नंबर है ऑप्शन √289। आप लोगों को फट से याद आया होगा कि कौन अपरिमेय है। तो अपरिमेय कहने का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो जानते हैं ये किसका है, पूर्ण वर्ग है। तो यह से इसका एक होगा 11, इसको 11। अब जो बच्चा नहीं समझा होगा उसको देखो कैसे समझाते हैं। देखिए इसको वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल कीजिएगा तो इसको लिखिएगा ना 11 गुने 11, तो इसमें से एक 11 बाहर आ जाएगा, तो ये तो परिमेय बन गया, 11 आ गया था, तो ये तो यानी परिमेय हो गया, इसीलिए ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन को देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन को हम लिखेंगे √14, 14 गुने √14, 14 14 196, तो 2 को 14 के 14 बाहर आया, तो 14 तो परिमेय संख्या हो गया, तो इसीलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अगला देखेंगे 27, तो 27 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए यही हुआ सही और ये भी गलत। 17 17 हो जाएगा 289, तो गलत हो गया अभी। अब यहाँ पे हो गया 27, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका सही हुआ है। चलिए अब देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। 11 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि बहुपद 5y² - 25 के शून्यक हैं के शून्यक हैं। इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने का मतलब आप लोग को अच्छी से डिटेल से पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो समझ आइए। शून्यक निकालने का मतलब कि शून्य निकालिए, ऐसा मान इसका शून्यक कहने का मतलब इस बहुपद में से ही पैदा होगा, इस बहुपद से ही पैदा होगा ऐसा मान जो इसी बहुपद को 0 बना देगा, यानी ऐसा मान जो उसी बहुपद से निकले, ऐसा आंसर जो उसी बहुपद से आए और उसी बहुपद को शून्य बना दे, वह मान उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। यानी कि उसी बहुपद से आएगा और उसी बहुपद को शून्य बना देगा, तो वह मान उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो चलिए देखेंगे शून्य कहलाता है ऐसे। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले 0 करते हैं, मान लेंगे, इसको हल लिखेंगे, हल लिख दीजिए, हल लिखेंगे, उसको क्वेश्चन को लिख दिए -25 और शून्यक निकालना है तो मान लेंगे सही पूरा बन गया 0। क्या बन गया पूरा, यानी शून्य बन गया। देख लीजिए अब यहाँ पे आप लोग एक अच्छा ट्रिक लगाएंगे, नदिया के पार वाला सूत्र, यानी कि कोई भी संख्या अगर बराबर के ई पार माइनस में रहेगा तो उसको नदिया के पार बीगेंगे तो प्लस में बन जाएगा, क्या हो जाएगा, वो प्लस में भाग जाएगा। अब देखिए, और वैसे समझ में नहीं आया होगा तो देख लीजिए, अगर वैसे समझ में नहीं आए तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर बराबर के बाएं साइड, बराबर के बाएं साइड है से 2 जाति के संख्या है, 2 जाति के संख्या, यानी पहला है अंग्रेजी लेटर का संख्या है y और दूसरा है यानी गिनती वाला है, तो उधर भी गिनती वाला है 0 है। अब है से इधर से 25 सोचा जा रे बाप रे बा, हमार जाति तो वहाँ खड़ा होल है, हमार जाति अकेले वहाँ खड़ा, हम क्या करें। अब वो है से छोड़ करके भागेगा, दूसरा जाति को छोड़ करके भागेगा, तो इधर था माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो इधर बच जाएगा 5y², तो इन्हें माइनस में 25, उन्हें गया तो प्लस में 25। अब 25 को देखने से 5 भी घबरा गया और 5 भी कहा नहीं रे भाई हम भाग जब वो यहाँ से। अब ऐसे 5 भी भागने की कोशिश किया और 5 कहा कि नहीं रे भाई हम भागबो। अब 5 है से y² को छोड़ा और यहाँ पे छलांग लगा दिए बराबर के ऊपर, तो इधर था 5 गुना में, उधर जाएगा तो भाग में, तो 25/5 काटिए तो 5 25, ये 5 है, 5 25, यानी कि y² बराबर आ गया 5। अब 2 के मूड़ी पर मिलल था जगह, अब 2 मूड़ी पर बैठा लिया, 2 को कहा कि 2 ऊपरे बैठल तू, अब 2 पर बैठा हुआ है, तो 2 कहा कि नहीं हम भी भागेंगे, अब यहाँ से हमारे सब जात भाई भाग गया, हम कला रुकेंगे आपके पास, वो भागा, तो वो था बेचारा मूड़ी पर बैठल। अब यह से गया और कहा कि हम तुमको रक्षा करेंगे, आ गए हैं,
टेंशन नहीं लेना भाई। अब y को छोड़ दिया और गया और रूट यानी 5 को अपने गोद में झाँप लिया। तो आप जानते होंगे कि जहाँ भी जाता है रूट तो जोड़े प्लस माइनस यानी गुस्सा और ठंडा बात दोनों लेके जाता है, गर्मी और ठंडी दोनों ले के जाता है। तो y बराबर एकदा प्लस में √5 और एकदा माइनस में √5। तो देख लीजिए फट से इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आप लोगों को सी नंबर आंसर। देख लीजिए सी नंबर आंसर। ऐसे तो बहुत सारे हैं ऑप्शन, तो सारे ऑप्शन है से बहुत ही आप लोगों को नचाने वाला है। पहला ऑप्शन है -5 कमा +5, दूसरा ऑप्शन है √5 कमा -5 है, ये भी नचा देगा। तीसरा ऑप्शन है जो अभी लाए हैं सो है, चौथा ऑप्शन है √5 और √5। तो सभी ऑप्शन गलत है और जो ऑप्शन लाया भी वही आंसर सही है। तो उतार लीजिए फटाक से, आप लोग समझ गए होंगे तो कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, अगला आंसर की ओर चलेंगे, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 10वां क्वेश्चन बन गया है, तो देखते हैं हम लोग। 11वां बन गया ना, तो 11वां क्वेश्चन बन गया है, तो हम लोग चलेंगे अब 12वां क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 3 और -40 है। कहता है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया है शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 और दूसरा दिया हुआ है अल्फा गुने बीटा बराबर -40 है। तो बहुपद बताइए कैसा बहुपद होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन आप लोग नहीं देखें तो ऑप्शन देख लीजिए। पहले बना देते हैं इसको, हम बना लीजिए। तो इसका सूत्र होता है, लिखते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x जोड़ अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 3 है। अब ब्रैकेट बंद x अल्फ़ा गुने बीटा, तो अल्फ़ा गुने बीटा का मान -40 है। तो गुना कर दीजिए x² माइनस 3 गुने x तो 3x प्लस मतलब प्लस माइनस -40। तो देखिए तो ऐसा ऑप्शन माइनस वाला किस में है, तो ये ऑप्शन है ए नंबर। तो ये ए नंबर ऑप्शन का सही होगा, ए नंबर यानी x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यही हुआ इसका सूत्र। सूत्र से लिख लीजिए फट से। अगला देखिए, अगला देखेंगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिख लिए तो मिटाते हैं इसको। 13 नंबर क्वेश्चन, तेरह नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है कि यदि समीकरण युग्म है दे x + 2y = 4, x + 2y = 4 यानी पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x + 4y = 8, समीकरण सेकेंड दिया हुआ है। तो कहता है बोलिए इसका कितना हल होगा। तो आप लोग जानते होंगे कि इसको ऐसा बनाना था, हल, एक हल, दो हल, अनेक हल, कोई हल नहीं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, तो सबसे पहले लिखते थे a1 a2 और b2 का मान। तो बोलिए फट से समीकरण एक को देखेंगे। तो समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 1 में बोलिए a1 का मान क्या होगा, तो x के पीछे वाला a1 का मान होता है। तो x के पीछे वाला समीकरण 1 से x के पीछे वाला कुछ नहीं है तो 1। चलिए b1 का मान क्या होगा, तो एक b यानी y के पीछे वाला, तो बोलिए y के पीछे कितना है 2। अब बच गया c1, तो c1 कितना है, तो उधर प्लस में ही आएगा तो माइनस में, तो -4 या +4 कुछ हो लिख दीजिए, बात खत्म हो गया। चलिए अगला देखेंगे। तो a2, तो समीकरण 2 में आइए। तो समीकरण 2 में आएंगे तो बोलिए फट से a2 का मान कितना होगा। समीकरण 2 में a2 का मान, तो x के पीछे वाला a2 का मान होता है तो 2 हुआ, b2 तो y के पीछे वाला 4 होगा, और c2 तो c2 का मान कितना होगा, तो c2 का मान होगा 8। अब क्या लिखेंगे, तुलना करने पर तो तुलना कीजिए क्या होगा, a1 / a2 यानी 1/2। तो कटेगा तो नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए उसको। अब देखेंगे b1 / b2, तो b1 का मान 2 और b2 का मान 4, काटिए 2 × 2 और 2 × 4 यानी आ गया 1/2। अब दोनों के देखिए दोनों बराबर है तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। बराबर नहीं रहता तो छोड़ देते, लेकिन बराबर है तो आगे बढ़े। c1 / c2, तो c1 का मान है 4 और c2 का मान है 8, तो 4 × 4 = 8 यानी 1/8
दू, तो लिखेंगे चूँकि 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2, इसलिए यह A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 के रूप का होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अनेक हल। अनेक हल वाला देख लीजिए फट से, डी नंबर है अनगिनत हल, तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अनगिनत हल या अनेक हल या अनंत हल, तो अनेक हल, तो इसको 4 गो नाम है। अनेक हल पूछेगा और नहीं तो पूछ लिया अनगिनत हल, अनगिनत हल रहेगा तो यहो सही है अनगिनत, या अनंत हल, अनंत हल यहो बात सही है, या कहेगा अपरिमित रूप से अनेक हल, यहो सही है। यानी कि 4 आइटम पूछेगा ये, तो देख लीजिए ठीक है। तो ये क्वेश्चन को